वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। जैसा कि हम एमपीपीएससी की 2020 की पीटी की तैयारी कर रहे हैं। पीटी के परफेक्ट से हमारी क्लासेस चल रही हैं और हम इसके पहले भी कई सारे लेक्चर ले चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाकर एमपीपीएससी के क्लासेस देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही टॉपिक वाइज, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाकर कॉन्कर आईएएस के एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज की वीडियो आप देख सकते हैं। आप खुद उसका आपको अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ध्यान लगा आप स्वयं मूल्यांकन कर लीजिए आप क्या कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो आज हम फिर से नई क्लास के साथ एमपीपीएससी 2020 की एमपीजीके की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आज एमपी की हम नदियां पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। एमपी का रिवर सिस्टम देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर ये बोला जाए कि एमपी में जो नदियां हैं तो वो साल भर जलधारा कैसे ग्रहण करती हैं और इसका क्या सिस्टम है, क्योंकि एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, चाहे वो गंगा है, चाहे यमुना हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे सिंधु हो, ये मतलब कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जो कि काफ़ी मतलब कि पानी से रिच फुल है, क्योंकि हिमालय में बर्फ है और गर्मी के समय वहाँ से बर्फ पिघलती है और पानी का लेवल मेंटेन रहता है। तो हिमालय में अलग एमपी में ऐसा कोई स्रोत नहीं है। तो अगर ये बोला जाए कि हिमालय की कोई भी नदी एमपी की कोई भी नदी हिमालय से निकलती तो नहीं निकलती है, और ना ही ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। हिमालय एमपी में मेन जो बड़ी नदी है तो वो नर्मदा है, जिसको इसको जीवनदायिनी कहा जाता है। और एमपी में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। नर्मदा जो अरब सागर में गिरती है, देखो दोस्तों निकलती तो अरब सागर से है, ये अरब सागर ये निकलती अमरकंटक से। अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां से अगर आप मैप से समझें दोस्तों, मैं आपको थोड़ा मैप से समझा देता हूं। तो ये जो है नर्मदा यहां से निकलती है अनूपपुर से। ये अमरकंटक है, अमरकंटक से है। यहां से ये जो है सोन नदी है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है नर्मदा रिवर है, और यहीं से छत्तीसगढ़ को लगा हुआ है, यहाँ से महानदी निकलती है। आपको ये बहुत कम लोग बताएंगे, हालांकि यहीं से निकलती है दोस्तों, क्योंकि ये जो जैसे एमपी का बॉर्डर खत्म हुआ वैसे इधर से छत्तीसगढ़ लगता है। लेकिन ये तो आप पहाड़ है, अमरकंटक का पहाड़ है, छोटा सा तो पहाड़ नहीं। यहीं आसपास से महानदी भी निकलती है, अमरकंटक से ही निकलती है। तो ये देखो, अगर मैं ये बोलूँ ये यहाँ से ऐसे कुछ ये निकलती है, कर्क रेखा निकलती है कि जो कि कर्क रेखा, अगर ये पृथ्वी विश्व है तो 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। तो अपना जो है 0 से इधर दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ऊपर उत्तरी गोलार्ध। तो अपना इंडिया उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री जो ये वाली चैनल है, तो ये यहाँ से मतलब एमपी को 14 डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड करता, जो कि जैसे नर्मदा ये पूरब से पश्चिम में अलग चलती है, पूरब से पश्चिम चलती है, ऐसे ही कर्क रेखा भी नर्मदा के समानांतर ही 14 डिस्ट्रिक्ट से बात गुजरती है। अगर मैं ये बोलूं कि इंडिया से कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए 8 राज्यों से
उसमें पहला राज्य राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य हैं दोस्तों। ऐसे ही 14 जिले से मध्य प्रदेश से गुजरती है। और माही जो ऐसी रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंडिया में एक ऐसी नदी है, ठीक है दोस्तों। तो ये सिस्टम है। और सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो सिंगरौली है पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला अलीराजपुर और उत्तरी जिला मुरैना और दक्षिणी जिला बुरहानपुर। ये सतपुड़ा रेंज है, ये विंध्यन रेंज है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे इसमें देख लीजिए तो ये यमुना है। यमुना की सहायक नदी कौन है दोस्तों? तो यमुना हालांकि इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। और जो ये सोन यहाँ से निकलती है मणिकंटक से, ये पटना में जाके गंगा से मिलती है। तो यमुना की सहायक नदी सबसे बड़ी चंबल है, ठीक है, जो कि इंदौर से निकलती है। और यमुना की सहायक नदी प्रभावती, नियानी, ये, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे। बैतूल से ताप्ती नदी निकलती है, ताप्ती निकलती है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में है। मतलब 2 पहाड़ों के बीच एक भ्रंश जैसा बना हो। मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, फिर ऐसे है, तो ये जो नर्मदा बहती है तो ये भ्रंश में बहती है, मतलब यहाँ गड्ढा है, भ्रंश में बहती है। ये भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है और एमपी की जीवन रेखा है। तो हम टॉपिक पे आपको डिस्कस कर देंगे और उसी के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला पॉइंट, एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है। एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। एमपी की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, ठीक है। एमपी की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहा जाता है। क्षिप्रा कहाँ से निकलती है? तो क्षिप्रा उज्जैन से निकलती है। और यहीं कुंभ का मेला लगता है, जो कि हर 12 साल में लगता है। कितने? हर 12 साल में। देश में 4 जगह लगता है। देश में कुल 4 जगह में कुंभ का मेला लगता है। कहाँ कहाँ? नासिक, उज्जैन, और प्रयागराज और हरिद्वार, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश की एमपी की नर्मदा भारत की 5वीं बड़ी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी भारत के उत्तरी दक्षिणी भागों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, जिसमें मैंने आपको दोस्तों बताया। 2009 में सिंध नदी पर बना पुल प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है, जिसकी लंबाई 2500 मीटर और 2.5 किलोमीटर। इसके पहले प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पे था, जिसकी कुल लंबाई 1322 मीटर था। वर्धा और वेनगंगा को संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जानते हैं। वेनगंगा जो है बैतूल से कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती दोस्तों बालाघाट से, जो कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। एमपी की 4 बड़ी नदियाँ, नर्मदा अमरकंटक से, चंबल इंदौर से, सोन अमरकंटक से, ताप्ती बालाघाट, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको अगर ये कहूँ, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। एमपी में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। एमपी की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत के उत्तर और दक्षिणी भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। 2009 में सिंध नदी पर बना पुल प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है,
जिसकी लंबाई 2500 मीटर 2.5 किलोमीटर। ये प्रदेश का सबसे लंबी नदी है। इसके पहले अपोजिट में कौन है? तो सिंध नदी पर बना पुल, जिसकी लंबाई 2.45 किलोमीटर है। क्या है दोस्तों? 45 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? 4.5 किलोमीटर है। वर्धा और वेनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिण की मतलब कि एमपी से दक्षिण की ओर बहने वाली एक नदी है। एमपी की 4 बड़ी नदियां नर्मदा, अमरकंटक से अनूपपुर से, चंबल इंदौर से, सोन अमरकंटक से, ताप्ती बालाघाट से बहती निकलती उद्गम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एमपी में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। एमपी में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। नेक्स्ट, एमपी के अमरकंटक से 3 किलोमीटर की दूरी पर 2 नदियां नर्मदा व सोन का उद्गम होता है। जो कि मैंने आपको बताया कि अमरकंटक से नर्मदा सोन निकलती है, यहाँ से महानदी भी निकलती है। ठीक है दोस्तों, एमपी सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल का प्राचीनतम नाम चमरावती है। नेक्स्ट पॉइंट, चंबल नदी अपने किनारे पर बड़े बड़े खड्ड का निर्माण करती है, जो दासियों या डाकुओं के लिए आश्रय स्थल का कार्य करता है। बेतवा प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। एमपी नर्मदा तथा ताप्ती को डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। वेनगंगा दक्षिण भारत की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की उत्तर की ओर बहने वाली नदियां चंबल, सोन, केन, बेतवा हैं। उत्तर की कौन कौन सी बहती हैं? चंबल और वेनगंगा। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा व ताप्ती हैं। एमपी सबसे बड़ा जलप्रपात चाई जलप्रपात है। देखो दोस्तों, एमपी में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। एमपी के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंतर 2 नदियां नर्मदा व सोन का उद्गम है। हालांकि अमरकंटक का कुछ भाग छत्तीसगढ़ में आता है। अमरकंटक से महानदी का भी उद्गम होता है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में ही है। और आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो सोन, नर्मदा प्लस महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ से होते हुए छत्तीसगढ़ उड़ीसा में निकलती है, और इसी में हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो दोस्तों वो जो कुछ भाग छत्तीसगढ़ के उसमें आता है, वहां से निकलती है। ठीक है ना, इसलिए इसमें यहाँ 2 नदियों की बात की गई है, क्योंकि एमपी में 2 ही नदियां आती हैं। महानदी छत्तीसगढ़ का पार्ट है, लेकिन वो अमरकंटक के ही उसमें आता है, क्षेत्र में आता है। बेतवा प्रदेश की 5वीं बड़ी नदियां हैं। चंबल नदी का प्राचीनतम नाम चमरावती है। एमपी सोन नदी की स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। बेन गंगा जो बालाघाट से निकलती है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। एमपी की उत्तर की ओर बहने वाली नदियां चंबल, सोन, केन, बेतवा है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सोन नदी को सुमगधी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत में कहा गया है कि राजा रांतिदेव द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान की गई गायों की चर्चा से जो खून बहा, उसे चमरावती का उद्गम हुआ। चमरावती को ही क्या कहते हैं? चंबल। ठीक है दोस्तों, मेघदूत में कालिदास ने चमरावती का उल्लेख किया है। पद्म पुराण में भी स्वयं भगवान शिव ने वेत्रावती को पवित्रता प्रतिपादित की। वेत्रावती का उल्लेख साहित्य कृतियों में भी किया गया है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में और कालिदास ने मेघदूत में इसका वर्णन किया गया है।
बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा तो है ही, यह संस्कृत और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र भी है। महाकवि केशवदास के लिए बेतवा का तट आकर्षण का प्रधान केंद्र है। यह रसिक प्रिया में उन्होंने अपनी महिमा का गान किया है। महाभारत में कहा गया, ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है। केन का प्राचीनतम नाम दृणावती था। ठीक है दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में बालकांड में सोन नदी को सुमगधी कहा गया है। महाभारत में नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत में कहा गया है कि राजा रांतिदेव अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान की गई गायों की चर्चा से जो खून बहा उसे चमरावती का उद्गम हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मेघदूत में कालिदास ने चमरावती का उल्लेख किया है। पद्म पुराण में भी स्वयं भगवान शिव ने वेत्रावती की पवित्रता प्रतिपादित की है। वेत्रावती का उल्लेख साहित्य कृतियों में भी किया गया है। बाणभट्ट ने कदम्बरी में और कालिदास ने मेघदूत को में इसका वर्णन किया गया है। बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। यह सांस्कृतिक और साहित्य गतिविधियों का केंद्र रही है। महाकवि कालिदास, महाकवि केशवदास ने के लिए बेतवा का तट आकर्षण का प्रधान केंद्र था। रसिक प्रिया में उन्होंने इसकी महिमा का वर्णन किया है। महाभारत में कहा गया है, ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री हैं। केन का एक प्राचीनतम नाम दृणावती भी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, टोंस नदी पुराणों में तमसा नाम से विख्यात है। तमसा का उल्लेख मार्कंडेय, मत्स्य, वाल्मीकि रामायण, वामन वायु पुराणों में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, वैनगंगा का उल्लेख महाभारत के अनेक पुराणों में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, पुराणों में इसे वेव, वैश, दिधि नामों से संबोधित किया गया है। तो दोस्तों, टोंस नदी जो सतना से निकलती है, पुराणों में इसे तामस नाम से विख्यात है। तामस का उल्लेख मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, वाल्मीकि और रामायण या वामन या वायु पुराणों में हुआ है। वैनगंगा जो बालाघाट से निकलती है, ये महाभारत तथा अनेक पुराणों में मिलता है। पुराणों में से वेव या वय या दिधि नामों से विख्यात है। ठीक है, अब हम आते हैं एमपी की नदियां। ठीक है दोस्तों, पहली है नर्मदा। ये अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है। ये टोटल 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। देखो दोस्तों, ये नर्मदा नदी ये एमपी को कर्क रेखा के समानांतर ही काटती है। ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा नदी, क्योंकि ये भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। क्योंकि इधर सतपुड़ा और इधर विंध्यन श्रेणी इसके बीच में बहती है, और यहीं बालाघाट का ताप्ती भी बहती है। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए ये विंध्य है और ये सतपुड़ा है, इनके बीच से ये निकलती है, तो यहाँ गरारी मतलब ये भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। ये अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। एमपी में 1077 किलोमीटर चलती है। इसकी पूरी टोटल लंबाई 1312 है। ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है ना, ये अरब सागर में गिरती है। तो इसके सहायक नदियां हिरन, तिंदोली, बानस, चंद्रशेखर, कनार, बनार, तवा, शेर, शक्कर, मान गुजरात की खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, ताप्ती नदी ये भी बैतूल जिले के मुल्ताई में 725 किलोमीटर। सहायक नदी पूर्णा और शान खंभात की खाड़ी अरब सागर में। ताप्ती भी भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। ये भी डेल्टा नहीं बनाती।
ठीक है ना दोस्तों। और ये अरब सागर में ये भी गिरती खंबात की खाड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, माही नदी। दोस्तों माही नदी धार जिले के सरदारपुर में निकलती है, 583 किलोमीटर। सहायक नदी उजसा और शान खंबात की खाड़ी कर्क रेखा को दो भाग में काटती है। तो दोस्तों अगर माही नदी की बात करूं तो ये धार जिले से निकलती है। ये धार जिले से ये माही नदी यहाँ से निकलती है। ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है दोस्तों। चंबल नदी। चंबल नदी महू इंदौर के निकट जानपावा पहाड़ी से निकलती है। ये 965 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 965 किलोमीटर। सहायक नदी काली सिंध पार्वती बानस। चंबल नदी महू इंदौर के निकट जानपावा पहाड़ी से निकलती है, जो कि यूपी एमपी का बॉर्डर बनाती है। ठीक है दोस्तों। महू इंदौर के निकट जनपावा पहाड़ी से निकलती है, 965 किलोमीटर। सहायक नदी काली सिंध पार्वती वानस। जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट काली सिंध। ठीक है। काली सिंध, काली सिंध को बगली गांव देवास 150 किलोमीटर। ये राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। पार्वती नदी, पार्वती नदी जो सीहोर जिलों से ये भी चंबल में मिल जाती है। पार्वती सीहोर जिले से निकलती है। नेक्स्ट है छिपरा, एक ककरी बरंडी इंदौर से निकलती। छिपरा कहाँ से निकलती है दोस्तों? ककरी बरंडी इंदौर से 195 किलोमीटर। सहायक नदी कान्हा नदी, ये भी चंबल में मिल जाती है। छिपरा के किनारे इंदौर बसा हुआ है और इसी में कुंभ का मेला लगता है, जो कि 12 साल के अंतराल में लगता है। कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, नासिक उज्जैन हरिद्वार प्रयागराज। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट तो सिंध जो है सिरोंज विदिशा से निकलती है। सिंध जो है सिरोंज विदिशा से निकलती है। ये भी यूपी में चंबल नदी में मिल जाती है। कुमारी नदी ये शिवपुरी पठार से निकलती है। ये भी चंबल में मिल जाती है। कूनू नदी ये भी शिवपुरी पठार से निकलती है, 180 किलोमीटर। ये अवसान चंबल में। ठीक है। ये फिर तुम्बड़ नदी 30 किलोमीटर। लामागार मंदसौर से 30 किलोमीटर अवसान चंबल में निकलती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सोन नदी अमरकंटक लखनऊपुर से निकलती है, 780 किलोमीटर। सहायक नदी जोहिला अवसान बिहार के दानापुर पहाड़ी से पटना के तट पर ये गंगा से मिल जाती है। तो सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों अमरकंटक में अनूपपुर से निकलती हैं। सोन नदी पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। सोन की सहायक नदी जोहिला है। ये यूपी और एमपी की बॉर्डर, अल्लाह के छत्तीसगढ़ और यूपी के बॉर्डर बनाती है और जाके बिहार में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, बेतवा जो है कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, 480 किलोमीटर। और सहायक नदी बीना धसान सिंध है। अवसान हमीरपुर यमुना में मिलती है। बेतवा कहाँ मिलती है दोस्तों? ये कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, भोपाल के पास से 480 किलोमीटर बहती है। सहायक नदी बीना धसान सिंध है। अवसान ये बेतवा जो है यमुना से मिल जाती है। केन नदी ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, 292 किलोमीटर। सहायक नदी गुरुवीर पर्वत सोनार
अवसान जमुना नदी में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। टोंस या तमस कैमूर सतनाम से निकलती है 320 किलोमीटर। अवसान गंगा नदी में मतलब कि मिल जाती। टोंस जो है, टोंस गंगा नदी में मिलती है। कैमूर पहाड़ी सतना से निकलती है 320 किलोमीटर। बेन गंगा जो है पारसवाड़ पठार सिवनी पहाड़ से निकलती है, ये 570 किलोमीटर। सहायक नदी कानन, पेंच, बांध, अवशान गोदावरी में। ठीक है, और पेंच जो है सतपुड़ा से निकलती है, ये 274 किलोमीटर। एमपी के 206 किलोमीटर। सहायक नदी कुल बिहरा, ये कान्हा नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। वर्धा नदी, ये वर्धन शिखर बैतूल से। अवसान वैनगंगा महाराष्ट्र में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट धसान रायसेन। धसान नदी रायसेन से निकलती है 240 किलोमीटर। सहायक नदी उर एवं केथन है। धसान नदी बेतवा में मिल जाती है। तवा नदी पचमढ़ी महादेव से निकलती है, ये तवा नदी पचमढ़ी महादेव से 172 किलोमीटर। सहायक नदी देनवा, मिलानी, सुक्तवा, कालीभीत। अवसान नर्मदा नदी में। तवा नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है, पचमढ़ी महादेव से निकलती है। ठीक है दोस्तों। सक्कर नदी, ये भी नर्मदा की सहायक नदी है, ये अमरावाड़ छिंदवाड़ा से निकलती है 161 किलोमीटर। छोटी तवा नदी, ये भी बैतूल से निकलती है, अवसान खंडवा में। 14 गार नदी लखन सिवनी में निकलती है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने मेन आपको बता देता हूँ कौन कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है। पहले नदी नर्मदा वेरी इंपॉर्टेंट, ताप्ती वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नर्मदा अमरकंटक पहाड़ से अनूपपुर में निकलती है, ये भी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कहाँ से दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा कर्क रेखा के समानांतर बहती है और एमपी के 2 भागों में डिवाइड करती है। और ये विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी के एग्जाम्पल नर्मदा भी है, ताप्ती भी है। नर्मदा अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताइफ से निकलती है, और दोनों ही अरब सागर की खाड़ी में खंभात के पास अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। दोनों भी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है माही नदी। माही नदी धार जिले से निकलती है, वो धार जिला इंदौर के पास। ठीक है, ये कर्क रेखा को 2 बार में काटती, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका सबसे ये चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये महू इंदौर के निकट जानपावा पहाड़ी से निकलती है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर इतना इंपॉर्टेंट और नदी नहीं है। और फिर है आपका सोन नदी, ये भी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। ठीक है दोस्तों। ये बिहार के दानापुर में गंगा से मिल जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों। ये भी क्या बोलते हैं, यूपी छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर बनाती है। ठीक है। बेतवा इंपॉर्टेंट है। बेतवा कुमारा गांव रायसेन से निकलती है, हमीरपुर गंगा यमुना में मिल जाती है। फिर आपका ये इंपॉर्टेंट है बेनगंगा, ये पारसवाड़ पठार सिवनी से निकलती है। ठीक है दोस्तों। इसकी ठीक है, अब फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। देखो दोस्तों, एमपीपीएससी नदी और जलप्रपात से एक क्वेश्चन कंफर्म है, यहाँ से पूछे जाने के अभी तक जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिकॉर्ड है। तो नदी से एंड प्रमुख जल प्रपात से, जैसे पिछली बार यहाँ से आया हुआ था नर्मदा से। तो प्रमुख नदी और जलप्रपात, नदी से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है और जलप्रपात से भी, हो सकता कभी कभी नहीं पूछता, लेकिन आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि ये जलप्रपात से भी क्वेश्चन आता है।
इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, नर्मदा नदी में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो नर्मदा नदी में 1 2 3 4 5 6 7 जलप्रपात हैं। इसमें सतधारा जलप्रपात नरसिंहपुर में है। मंदारा जलप्रपात हंडिया बड़वा के मध्य खंडवा में है। दर्दी जलप्रपात हंडिया बड़वा के मध्य खंडवा में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर भेड़ाघाट में है। कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर अमरकंटक में है। दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर में है। देखो दोस्तों, नर्मदा नदी पे 7 प्रमुख जलधारा है। इसमें आपको 2-3 बार आप इसकी रीडिंग कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे नर्मदा नदी पर सतधारा नरसिंहपुर में है। मंदारा जलप्रपात हंडिया बड़वाह के मध्य खंडवा में है। दर्दी जलप्रपात हंडिया और बड़वाह के मध्य खंडवा में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर भेड़ाघाट में है। कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर अमरकंटक में है। दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर में है। ठीक है दोस्तों, देखो अगर आप ऐसे याद करेंगे, दो खंडवा में है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको इरोज कर डिलीट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। लेकिन 2 मिनट में सब चीज़ें याद हो जाएंगी। बस 2 मिनट का टाइम दीजिए आप। अब आते हैं पॉइंट पे, कैसे याद होता है आपको हाइलाइटर। देखिए, मंदारा और दर्दी दोस्तों ये कहाँ पे है? ये मंदारा और दर्दी ये खंडवा जिले में 2 हैं। मंदारा और दर्दी, और 2 ये आपके अनूपपुर में है। कपिल धारा और दुग्धधारा 2, ठीक है। और एक धुआंधार भेड़ाघाट में है, एक सहस्त्रधारा खरगोन में है, एक नरसिंहपुर में है। ठीक है दोस्तों, एक नरसिंहपुर में है। तो खंडवा में 2 हैं, मंदारा जलप्रपात दर्दी जलप्रपात खत्म। कपिल धारा जलप्रपात दुग्धधारा अनूपपुर में है। ठीक है दोस्तों, फिनिश। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में है। खरगोन में एक है, वो भी सहस्त्र जलधारा। और सतधारा नरसिंहपुर में है। ठीक है, एक खंडवा में 2 हैं, मंदारा और दर्दी। अनूपपुर में 2 हैं, कपिल धारा दुग्धधारा। धुआंधार सबको पता है, जबलपुर भेड़ाघाट। सहस्त्रधारा खंडवा में 1 है। सतधारा नरसिंहपुर में है। फिर ठीक है दोस्तों, फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं चंबल नदी पे। चंबल नदी पे 2 हैं, पाताल पानी जलप्रपात इंदौर, झाड़ी दहा जलप्रपात इंदौर के निकट। इंदौर में चंबल नदी पे दोस्तों, चंबल नदी पे 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं, वो भी इंदौर के पास। एक पाताल पानी एंड दूसरा झाड़ी दहा जलप्रपात। दोस्तों चंबल नदी पे इंदौर में 2 हैं, पाताल पानी जलप्रपात, झाड़ी दहा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पहाड़ी झरना। ठीक है, हालांकि दोस्तों पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद। हालांकि होशंगाबाद तवा नदी में है। तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो पहाड़ी झरना डचेस फल जलप्रपात पचमढ़ी, अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी, राजत प्रपात जलप्रपात पचमढ़ी, वी फॉल जमुना पचमढ़ी, ककरा खोहा मांडू। हालांकि दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा जगह पचमढ़ी है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर मिनिमम रहता है। यहाँ पे मांडू भी होशंगाबाद में ही है। तो यहाँ पे डचेस फल जलप्रपात पचमढ़ी, अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी, राजत प्रपात जलप्रपात पचमढ़ी,
वी फॉर जमुना फॉर पचमढ़ी, ककरा खो मांडू। ठीक है, तो पचमढ़ी में 4 हैं, डचेस अवथर और रजत बी फॉल, और ककरा खो मांडू में है। बरसाती झरना, बरसाती झरना ये पावा जलप्रपात शिवपुरी में है। शिवपुरी में ही माधवराज सिंधिया की समाधि भी है। ठीक है दोस्तों। बीना नदी पे 2 हैं, ये भी दोनों बीना नदी जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, सागर डिस्ट्रिक्ट में 2 हैं। राहतगढ़ जलप्रपात, भालकुंडा जलप्रपात। दोस्तों बीना नदी सागर डिस्ट्रिक्ट में 2 जलप्रपात हैं, राहतगढ़ जलप्रपात, भालकुंडा जलप्रपात। ठीक है, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बीहड़ नदी पे सिंचाई जलप्रपात है, सिरमौर रीवा में है। महानदी केवटी जलप्रपात सिरमौर में है। ठीक है दोस्तों। फिर टोंस नदी पे पूर्वा जलप्रपात सिमरिया रीवा में है। बीहड़ नदी बहुती जलप्रपात मऊगंज में है। हालांकि दोस्तों कुछ जगह इसको अब, पहले सिंचाई था सबसे टॉप में, सबसे मतलब कि गहरा, अब लेकिन बीहड़ हो गया है करंट में, रिसेंटली कहीं कहीं जगह ये भी मिलता है। तो आप पन्ना के निकट पांडव जलप्रपात केन नदी पर, जमनेर शंकरखोर जलप्रपात, खिवनिया अभयारण्य, कान्हा कुकरी खापा लीचरवाड़ा, वैनगंगा गंगुली पार बालाघाट, सिंध नदी डगोना दतिया। देखो दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो चचाई, फिर ये आप नर्मदा नदी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इन सभी को याद कर लीजिए। फिर चंबल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चंबल नदी पे जो है, और ये भी एक बार आप इनको देख लीजिएगा। फिर आपको ये बीहड़, महानदी भी इम्पोर्टेंट है, महानदी पर जो जलप्रपात है। फिर इनमें से आप अगर ना भी हो तो चल जाएगा। तो आज हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या आपको पढ़ा दिया दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एमपी को नदियों को माइका कहा जाता है। और नेक्स्ट है मालवा की गंगा छिपरा को बोलते हैं। नर्मदा भारत की 5वीं बड़ी नदी है। ठीक है, नर्मदा भारत की उत्तर और दक्षिणी भागों के विभाजक का काम करती है। सिंध नदी पर बना पुल भारत का सबसे बड़ा लंबा पुल है, जिसका 2.5 किलोमीटर है। इसके पहले सबसे बड़ा लंबा तवा नदी पर था, जिसकी लंबाई 1322 मीटर थी। वर्धा और बेनगंगा संगम स्थल प्रेरणाता के नाम से है। 4 बड़ी नदियां नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती। ठीक है दोस्तों। और ठीक है, मैं आपको बता दिया, नर्मदा के बारे में बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा वेरी इंपॉर्टेंट। ये भ्रंश घाटियाँ अनूपपुर 1717 किलोमीटर गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा नहीं बनाती है। भ्रंश घाटी की एग्जाम्पल ताप्ती भी बैतूल की मुल्ताई जिले से 1724 ठीक खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, माही नदी ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चंबल नदी ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जानपावा इंदौर से निकलती है, और ये उत्तर की ओर बहने वाली जो इसका बहाव है चंबल में, ये उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। छिपरा भी है, छिपरा क्योंकि इसमें उज्जैन में मेला लगता है। ये छिपरा ककरी बड़ी इंदौर से निकलती है। ठीक है, चंबल में मिल जाती है। फिर सोन नदी ये अमरकंटक अनूपपुर से, लेकिन ये बिहार के दानापुर पहाड़ी पटना के पास गंगा में मिलती है। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट, बेतवा मोरा गाँव रायसेन से निकलती है। ये हमीरपुर में यमुना से मिलती है। ये भी उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। बेनगंगा ये दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, पारसवाड़ सिमने से निकलती है। ठीक है दोस्तों। और फिर ये भी कभी कभी पूछ लेता हो, तब पूछ ले, तवा नदी ये पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है। 172 नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट ही है। नर्मदा नदी पर जितने बना हुआ, तो आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देते। खंडवा में 2 हैं, मंदार और दर्दी जलप्रपात। और अनूपपुर में 2 हैं, कपिल धारा, दूधधारा, धुआंधार भेड़ाघाट, सास धारा खरगोन, और फतधारा नरसिंहपुर।
चंबल में नदी पर 2 बना है, इंदौर के पास पाताल पानी और झांडीदाह दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पचमढ़ी में 4 हैं, डचेस, अप्सरा, रजत, बी फॉल, ककरा खो, मांडू, बरसाती झरना शिवपुरी में है, बीहड़ नदी चचाई पे सिरमौर में, रीवा में है, डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है दोस्तों। पूर्वा जलप्रपात सिमरिया रीवा में है, बीहड़ नदी मोती जलप्रपात मऊगंज में है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आज हम नदी और झरने पढ़ लिए, एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमने समराइज भी कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का ये हुआ। अब थोड़े एक नज़र में हम और देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से नदियों के किनारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं दोस्तों। तो पहला मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ये नर्मदा नदी पे कौन कौन उन पे बसे शहर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एक मिनट, अमरकंटक नर्मदा नदी पर है, होशंगाबाद, नेमार, उनसा, महेश्वर, जबलपुर, नरसिंहपुर, हंडिया, ओंकारेश्वर, बड़वानी, निमाड़ी, मंडला, बड़वा, मंडलेश्वर, झाबुआ। देखो दोस्तों नर्मदा नदी जी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके उन पर बसे नगर कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है दोस्तों, तो अमरकंटक, होशंगाबाद, क्योंकि होशंगाबाद से तवाना नदी निकलती है जो नर्मदा की सहायक नदी है। फिर महेश्वर क्योंकि महेश्वर इंदौर के पास है। फिर जबलपुर भी नर्मदा के पास है। ओंकारेश्वर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का एक शिवलिंग है नर्मदा नदी किनारे। फिर मंडला भी है। फिर होगी, ठीक है दोस्तों, आप इतना याद कर लीजिए। चंबल नदी पे कौन कौन से शहर हैं, चंबल पे शिवपुर, महू, मुरैना, रतलाम, 4 ही हैं। ठीक है। फिर आपसे माही नदी में कुच्छी धार, बेतवा नदी पर उरछा इंपॉर्टेंट है। फिर सांची भी है, बिरसा भी है, गुना भी है। तो बेतवा थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ताप्ती नदी में मुलतई, बुरहानपुर, ठीक है। पार्वती नदी पर शाजापुर, आष्टा, राजगढ़। सिंध नदी पर शिवपुरी, दतिया। काली सिंध नदी बंगाली, सोनकच्छ, देवास। तवा नदी तवानगर, पचमढ़ी। छिपरा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन। खान, इंदौर, अगर आपसे ये पूछा जाए इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ, दोस्तों आपको जवाब होना चाहिए खान नदी। बैनगंगा, बालाघाट। बिछिया, रीवा, सिवान, मंदसौर। तो आपको दोस्तों ये कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है फिर से एक बार मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। और पहला अमरकंटक, नर्मदा नदी में कौन कौन से हैं, अमरकंटक, होशंगाबाद और महेश्वर, जबलपुर, ओंकारेश्वर, मंडला, मंडलेश्वर, ठीक है। चंबल नदी पर शिवपुर, महू, मुरैना, रतलाम। माही नदी पर कुच्छी धारा, बेतवा में उरछा, सांची, बिरसा, गुना, ठीक है। और अब आप आ जाइए छिपरा उज्जैन के किनारे, इंदौर खान नदी के किनारे, बैनगंगा बालाघाट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आज हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, नदी पढ़ लिया, जलप्रपात पढ़ लिया और नदी किनारे प्रमुख बसे शहर। इस प्रकार से पीटीज में इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी चैनल को करिए। हम एमपीपीएससी का 2020 की पीटी की तैयारी के हम नए क्लास के साथ डेली आपको जीके की क्लास हमारी चलेगी, साथ ही पीटी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चलेंगी जिसके आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और आप लोग अगर बोलेंगे तो हम सीसेट की भी क्लास पहले चला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।